मारो मेरे पीर भगवाना तस्वीर बनाए तस्वीर बनाए। जय भोलेनाथ, सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी पहुंच चुके हनुमान जी लंका में। वो अशोक वाटिका कर देंगे तहस महस। और आज होगी अक्षय कुमार की मृत्यु और आज जलेगी लंका। ऊपर आ जाओ।
नमो शिवाय ओम नमो शिवाय करो हर हर गोविंद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में ये शरीर बिल्कुल ही असमर्थ हो रहा है। हाँ समझ तो है, आगे को देखो तेरा रमान जिनकी शकल देखने की रवादार न थी, उनके असभ्यता ने सुनकर आगे को देख लहू के घूंट पी रही हूँ और जुदा का जीवन जी रही हूँ। नीच से नीच स्त्रियां हर समय मुझ पर टपकती रहती हैं और जो मुंह में आता है बकती रहती हैं। उधर रावण ने अपनी बकवास को न कम किया, इधर इन दुष्ट राक्षसियों ने मेरे नाक में दम किया। हे नाग, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। यह आवाज किधर से आ रही है? एक एक शब्द की तर्क अब साफ सुनाई दे रही है। कोई दुखी आत्मा अपनी विपत्ति को याद करते हुए पुकार रही है। हे परमात्मा, तू बड़ा बेमिजाज है। निस्संदेह यह सीता माता की आवाज है। बस बस अब इस ओर जाता हूँ और अपना संदेह मिटाता हूँ। सीता,
महाराज रावण आ रहे हैं। है। यहाँ तो रावण पधार रहा है। मैं इसे छिप कर देखता हूँ, यह क्या बातें करता है। सीता, मुझे आशा है तूने कुछ सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ कब से मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पे रहम करो। ओ जालिम, उस परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तेरी ये हट कब तुझे समझाएगी? जब तक जान है। सीता, तू फूल है लेकिन तुझ में वो बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की बू नहीं। तेरे एक पहलू में दिल मेरा एक फूल का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा अच्छा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्टों से बस बस मत लगाम, जरा अपनी जबान को संभाल। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला। खुदाई ना मन, तू राजा होकर इस कदर अन्याय न मन। मैं बहुत हैरान हूं कि मेरा बहुत समय बेकार हो रहा है। जब तू मेरे काम को इनकार कर रही है, ओ बेगैरत औरत, तू मुझे ललकार रही है, ओ मुझे धिक्कार रही है। ओ निर्लज, ओ पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जीभ स्पष्ट बता रही है तेरे भीतर से तेरे लिए कोई और ही आत्मा बोल रही है। नहीं मालूम तू एक दिन रफ्तार होएगी, नहीं मालूम कब तेरी तकरार खत्म होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, लेकिन एक दिन जरूरी है। सीता, तू इस रावण का
गले का एक दिन हार होवेगी। दो ही चीजें जो लग सकती हैं सीता की गर्दन से, भुजा रघुवर की होगी, अन्यथा तेरी तलवार होगी। इसमें यही बेहतर है कि मान ले तू मेरा कहना, तू या तो सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अपना जानकर तू, जिस कदर मुझ पर। तन में सीधा देखा आगे को, आज सुना नहीं आगे को देख, कोई नैया आगे को देख सीधा। तुझ पर मझधार होवेगी। अरे निर्लज्ज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लालच सुनकर डुबोकर मर जाता। आखिरकार तू भी बहु बेटियों वाला है। ओ ज्ञान की अभिलाषी, जरा अपनी जवान को संभाल और थोड़ा समझता बात को मुंह से निकाल। और सत्यानाशी, तू अपना अंतिम अरमान भी निकाल। ना जाने तेरे अंदर क्या बोल रहा है, मेरे भीतर वो बोल रहा है। जिसके भय से बार बार कदम उठाकर डोल रहा है। देख मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। उत्तरी जटा रोक जी महाराज, इसे माफ कर दीजिए। ये आपके शान के खिलाफ है। विचार तो यही था कि जब तक इसका काम तमाम न कर दूं, तलवार म्यान में नहीं रख सकता था। लेकिन इस जटा तुम्हारे कहने पे अपने इस इरादे को बदल लेता हूं। जो कुछ तुझको 2 महीने पीछे करना है, उसको आज ही कर ले, क्योंकि मेरे 2 महीने के पश्चात भी यही बात होगी। कल करंती आज कर, आज करंती अब। पल में प्रलय होवेगी, फिर करेगा कब। श्री जटे, तू इसे अच्छी तरह से समझा ले। अगर तूने इसको मना लिया, मेरी तरफ से उचित इनाम पाओगी। जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। सीते, ये मान जाओ, मैं अभी आराम करती हूँ। परमात्मन, क्या मैं संसार में इसलिए आई हूँ और ये सब बाधाएं मेरे लिए ही बनाई है?
जब से होश आई है, एक दिन में हंसी से नहीं गुजार पाई। मैं बहुत सदमे उठा चुकी हूँ और हर घड़ी की विपत्ति से तंग आ चुकी हूँ। ऐसा अवसर फिर हाथ न आएगा और इस समय कोई देखने भी नहीं आएगा। बस अब मैं ये रस्सी लेती हूँ और ये बस अपने गले में डालकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करती हूँ। हे परमात्मा, मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ। अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। देवी, परमेश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। ये आवाज किधर से आई और इस पाप ध्वनि में कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी इस दशा पर दया खा रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने आ। माता जी प्रणाम। आप क्या कह रही हैं और इस प्रकार क्या कर रही हो? इतनी समझदार होकर भी ऐसी बुरी मौत मर रही हो, माना कि आपकी जान को महासंताप है, किंतु आत्महत्या करना भी तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मैं तो तुमसे अनजान हूँ। माता जी, मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो आपको उनके पास कभी नहीं देखा। जरा तशरीफ होकर अपनी शक्ल तो बताओ। निसंदेह आपका कहना भी यथार्थ है। आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई रसाई न थी। जब आपकी खोज करते हुए हमारे राजा बानर सुग्रीव के पास आए और उन्होंने उनको अपना मित्र बनाया, तभी से यह सेवक उनके साथ है। दूर दूर ओ कपट आत्मा, मैंने तुझको जान लिया है और भले प्रकार से पहचान लिया है। अरे दुष्ट, वह भी वही समय था। मैं गलती खा गई थी। जब तू ऋषि का भेष बनाकर मुझे धोखा देकर उड़ा ले गया था। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु आपके लिए मैं रामचंद्र जी की एक विशेष निशानी लाया हूं। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और भली प्रकार से इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरा भाग्य तू भी मुझसे क्यों रूठी? माता जी, अब इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। ओह बेटा, मुझे क्षमा करना।
मुझसे बड़ी भूल हो गई और अपने विचारों में ऐसी मजबूर हो गई, उससे बात करना ही भूल गई। और इस अंगूठी को देखकर ऐसे ही भूल गई। मुझे आप विशेष लज्जित ना कीजिए, मैं तो आपका तुच्छ खिदमतगार हूँ। मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। अब अधिक समय नहीं लगेगा, या तो आप मेरे साथ चलिए या इंतजार कीजिए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की मकसूर हूँ, किंतु प्राय मनुष्य के साथ जाने में मैं भी मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने प्राणनाथ के साथ जाऊंगी, नहीं तो इसी जगह अपने प्राणों को गवा दूंगी। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यह हनुमान, इस चूड़ामणि को ले जाइए और मेरे प्राणनाथ को दे आना। लीजिए हनुमान। ठीक है माता जी, मुझे मेरी भूख बहुत सता रही है, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बाग से कुछ फल तोड़ लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। मेरी ओर से तुम्हें कोई इनकार नहीं है, परंतु यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और बागवान होते हैं, उनसे जरा तुम होशियार रहना। जब मुझे आपकी आज्ञा मिल गई तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। ठीक है बेटा, तुम आराम से इन फलों को खाओ, मैं आराम करती हूँ। सड़क के किनारे जो दर्शक खड़े हैं कृपया साइड पे हो जाए या बैठ जाए, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार लोग दर्शक कर रहे हैं। थोड़ा माल दे दो, नीचे बैठ जाए, पीछे दर्शक बैठे हुए पीपल के पास उनको दिखाई दे रहा है। आरती दे तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को दिखा दे, मेरे वीर हनुमान। तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमान। तस्वीर बना देना, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को दिखा दे, मेरे वीर तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे।
एक तस्वीर तू ऐसी बना दे, एक तस्वीर तू ऐसी बना दे, उसमें माँ गौरा को बिठा दे, उसमें माँ गौरा को बिठा दे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को बिठा दे, मेरे गीत हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे गीत हनुमाना तस्वीर बना दे, एक तस्वीर तू ऐसी बना दे, एक तस्वीर तू ऐसी बना दे, उसमें माँ सीता को बिठा दे, उसमें माँ सीता को बिठा दे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया सीता को बिठा दे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को बिठा दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, तस्वीर तू ऐसी बना दे, तस्वीर तू ऐसी बना दे, उसमें माँ सीता को बिठा दे, उसमें माँ सीता को बिठा दे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को बिठा दे, मैया रानी को बिठा दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे वीर कृपया करके बैठ जाए नीचे बच्चे, बच्चे बैठ जाएंगे, बच्चे सबको प्रसाद मिलेगा, बैठ जाए नीचे, नीचे बैठ जाएंगे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को बिठा दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमाना तस्वीर
तस्वीर बना दे, ओ तस्वीर बना दे, मैया रानी को दिखा दे। अरे बानर, तू कौन है जो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ है? अरे बानर, लगता है तुझे कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ तक तेरे बाबा का राज है या भयो? एक तो तू फल तोड़ के खावत हो, ठीक है बच्चे बैठ जाओ। और हम पूछत है बैठ जाओ नीचे, शांति का नाम लो। तो उल्टा हमको ही तो मांगत हो। अरे बानर, तुझे कुछ नजर नहीं आवत है? अरे तोर कान ना भयो कछु और भयो। हम आदमी का तोर पूछत है, आप सिर पर ही चढ़ तो गयो। सुमास नीचे बैठ जा, कुछ तो कुछ बात मेरे से लेने के लिए अरे मुझे लगता है कि तू कान का बहरो है। अरे जग भयो की कान बहरो। अरे कौन नहीं जानत यहाँ पे सख्त पहरा है। अरे बनो भैया, तुम्हारी घसड़ पसड़ हमको नहीं भावत है। जय श्री राम। बिंदु सारे बच्चों, सड़क के किनारे खड़े हुए सभी दर्शक को अरे तू क्या हमें मौत का भय दिखाता है? अरे हमें कौन सा बात की ताकत है? हम देखत है कि तू यहाँ से भागत कहाँ जगत है। अरे बानर, पढ़ते खींच ले आपको, अरे बानर, तुझे क्या सुनाई नहीं देता? अरे बानर, अरे बानर, तुझे क्या सुनाई नहीं देता? सारी अशोक वाटिका को वीरान बनाया है। तू कहाँ से आया है रे बानर? जा भाग जा। यहाँ बंदरों का राज नहीं है, भाग जा। अरे बानर, तुझे सुनाई नहीं देता? यहाँ लंका पति रावण का राज है। अरे इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। अरे बानर, यहाँ क्या दादा का राज है जो तू पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है?
सुनाई नहीं देता, भाग जा यहाँ से। बच्चे साफ हो जाए, बच्चे बैठ जाए। अरे बानर, सबको तुझे सुनाई नहीं देता? यहाँ के डर गए थे, चले जाओ, मैं अभी भी तुम्हें चेतावनी देता हूँ। चलो पीछे, चलो पीछे पीछे बांधे। कृपया नीचे बैठ जाएंगे सभी बच्चे शांति बना रखे, नीचे बैठ जाएंगे सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। वाटिका उजड़ चुकी है, बैठ जाए नीचे। भाग जा बानर, भाग जा। अरे बानर, यहाँ कोई तेरी घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये लंका है, लंका। ये अशोक वाटिका है। मुझे लगता है इसकी पूछ करना पड़ेगी, तभी ये सूत्र में आएगा। चलो इसकी पूछ पकड़ते हैं। अरे वो तो बड़ा मायावी है, इसको कोई भेद भी नहीं कर रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो मारो तस्वीर अरे ये बानर तो मान ही ना रहा है। एक बार इसको फिर बल लगा कर देख लेते हैं। अरे बानर, युद्ध कर। अरे बानर, कोई खेलने की जगह नहीं है। अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका। बंदरों का राज नहीं, लंका पति रावण का राज है। चल बंदर कहीं का, भाग जा, यहाँ से भाग जा, वरना तेरी ऐसी मरम्मत बनाएंगे तू कभी याद भी कर नहीं पाएगा। बानर
भाग जा, भाग जा बानर, भाग जा। डंडे के मारने में लगता है इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, युद्ध कर। लगता है लंकापति रावण को प्रफुल्लित रहने वाला चेहरा व्याकुल होता जा रहा है। जब भौरा फूल पे मस्त हुआ तो केवल जाहिरा रंगत ही रंगत थी और खुशबू की गंध तो उससे कोसों दूर है। दिल जिसे हमने दिया वो साफ समगर निकला, मोम जिसे हम समझे थे वो पत्थर दिल निकला। जो दुश्मनों की तबीयत का इस कदर रजो मलाल है, महाराज सारी अशोक वाटिका उजड़ गई और हमारी भी बहुत बुरी दशा हो गई। कईयों के सिर फूट गयो, कईयों के मुंह फूट गयो। किस किस की मृत्यु आई? जो लंका में आखिरकार अशोक वाटिका को जानने वाला कौन है? महाराज क्या मुझसे पूछत हो? बात तो ठीक ही बड़ा है। महाराज मुझे लगता है वह बहुत बड़ा मायावी बानर है। बेटा अक्षय कुमार, तुम अभी जाओ और उस दुष्ट बानर को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। जो क्या पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस बानर को पकड़ कर लाता हूँ। विजय जो निडर होकर मृत्यु के मुहूर्त चलाए हुए और सारे अशोक वाटिका को उजाड़ कर भयानक बनाया हुआ है। कौन है जो काल के चक्कर में फंस गया है? मार सकता नहीं, परिंदा चापे आ गया। अरे बालक, जा, भाग जा। तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? भाग जा, नहीं तो जान ले कि तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। तू ये भी नहीं जानता कि मैं महाराणा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और दसों का सर्वसंग सरदार
तभी तो आपे से बार होता जा रहा है। अरे नादान, नन्ही सी जान क्यों इसे पृथा खो रहा है? युद्ध करने आगे थे, रंग में आगे के दिन, दूध मुए बच्चे थे अभी खेलने खाने के दिन। अपना दूध मुआ कहता है क्या? जिसका बुझाया तीरूं, नाग का मैं बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर हूं। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल कर दूर कर देते हैं। ओ बदला, निचता के देखना, ध्यान पानी, अब मजाक सिखाता हूँ, हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ। अरे ना समझ अज्ञान बालक, खेल कर मुश्किल से क्यों सर पर बला लेता है तू? किस लिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है? अरे माना, एक गरीब माली को मारकर बच्चा चुपा के सरपंच चला रहा है। ले, अब तू पलाव की हवा खाएगा। अरे जा, तू क्या हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का ख्वाजा बन जाएगा। हाँ, मैं तुझे देखता हूँ माना। जाओ लड़ो, जाओ। दोबारा भी महाराज की जय हो। महाराज वीर अक्षय कुमार मारा गया है। क्या कहा? वीर अक्षय कुमार मारा गया? झूठ, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा मेघना जी, पिताश्री तुम जाओ और दुष्ट वानर को बंदी बनाकर यहाँ लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर। कहाँ है वो कवि वानर जिसे अपने पल पर अभिमान है? जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। अरे तू क्या पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्यायी, याद रख, अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा और अपने किए का अवश्य दंड पाएगा। जा, अरे मूर्ख,
मैंने तेज जैसों को बहुतों को देखा है। आकाश का धुका सदा मुख पर आता है। मुर्दार, तू नहीं जानता कि मैं दिक्पालों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ, तू मेघनाथ। मैंने पृथ्वी, आकाश, पाताल और पूरे रसातल को अपनी उंगली के इशारे पर धर दिया है। वायु, यम, अग्नि और काल को, पूरे रसातल को एक कर दिया है। दास लंका के सारे देववीर दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि, वरुण, काल भी नाम सुनकर कांपता है। यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है जो तीनों लोगों में करे रीत अनुरीत, इंद्र पर विजय पाकर नाम पाया इंद्रजीत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू रावण का पुत्र बड़ा साहसी और बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना भी प्रमाण है। नाम से गूंजे थे जिनके हिमगिरी कैलाश भी, हाथ में दोनों थे जिनके जिंदगी भी नाश भी। मौत जब आई तो एक पल का न था अब का, एक ही चक्कर में ढूंढा तो निशान कुछ न था। इस तरह से मिट गए मानो या कुछ भी न था। बस बस, अब ज्यादा बातें न बना और मेघनाथ को मृत्यु का भय न दिखा। काल कहता है जिसे तू इस सरकार में हथकड़ी पहने बैठा है, बंद कारागार में। ठीक है, किंतु याद रख, जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है कार में। सच बता किसका राय बल सदा संसार में। अच्छा तो आ और तू भी अपना पराक्रम दिखा। युद्ध कर युद्ध। यह बानर तो बहुत मायावी है। अगर इस पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल न किया तो ये कदा भी काबू नहीं आएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। हनुमान ले संभाल।
बालू पान हो रहा है। इस दुष्ट ने तो अपना अंतिम दाव भी लगाया और दम शस्त्र भी चलाया। अब यदि मैं इसे निष्फल बनाता हूँ तो ब्रह्मा जी की महिमा को घटाता हूँ। इससे तो अच्छा है किसी के हाथ पकड़ा जाऊं और दरबार में जाकर रावण से दो हाथ करूं। जय श्री राम। कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बेईमान है? हाँ महाराज, मालूम हो गया। पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान। वहां देखो, मेघनाथ उसे पकड़ के ले आ रहा है। अक्षय कुमार का वध करने वाला उपस्थित है। जैसी आज्ञा हो इसको दंड दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध का कारण व्यक्त किया जाए। पंडित खड़ जाए, बोल दियो खड़ जाए। अरे जरा बताइए, तुमने क्या सुनाई और क्यों तूने लंका में आकर आफत मचाई? तुझे क्या मृत्यु नजर नहीं आई? तुझे चुप रहने से तेरे प्राण नहीं बचेंगे। बानर, जरा अपना मुंह खोल और कुछ इस मुंह से तो बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है। ऐसे अरे गहरे के साथ बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और भाई भाई का हिसाब देंगे। बड़ा है शेर पिंजरे में मगर बापू नहीं जाती, दिलावर की कदा के सामने खो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। चले पल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। बड़ी तू है बड़ी मैं हूँ, बड़ी दम है बड़ी हम है। अरे यह नीच कार्य स्वीकार करने से पहले अच्छा था पहले ही डूब मरना और पवन और प्रभाव विद्याधन के नाम पे कलंक का ठिकाना लगाता। अभी तक भी है तेरा पर पश्चाताप करने का। किया है काम तूने विलासा को करने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखा मेरी गर्दन लज्जा से झुकी जा रही है।
और तुझको जरा भी गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है, या तुम्हारे ही झुकाए से कोई दिन जमीन से ना उठेगी, उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बातें कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम ही भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने मुझको यहाँ आने का साहस दिया, और हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? तेरे जैसे 5-4 और वफादार हो जाए तो मेरा पार है। यह अच्छी वफादारी है। समस्त बालिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका, कौन का सर फोड़ा, वीर अक्षय कुमार गया तो उसे पटक तेल मरोड़ा। पाए मेरे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं आखिर, फल खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। ना हो किसी बात पर पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन आप मर गए। प्रश्न तो ये है कि मुझे कहाँ वहां जाने के लिए कहा था रामचंद्र जी ने, और सुग्रीव ने गया था सीता माता की खबर लेने के लिए। है सीता जी की खबर? हाँ, लेकिन सीता माता की खबर। लेकिन सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध है? जब वह सीता जी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो वहां पर दोनों ने मित्रता के हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको विश्व बार कैद किया, उसको रामचंद्र ने एक ही बाण से दुनिया से नापैठ किया। अब आप उनके पर का खुद अनुमान लगा लीजिए, और हो सके तो इस आने वाली बर्बादी को अपने सर से टाल दीजिए। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि तू सीता जी को लेकर उनके पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि बानर देव का एक बच्चा मरने मारने के लिए तैयार है। उन्हें केवल मेरे पहुंचने का इंतजार है। अरे मुरा, जरा जुबान को संभाल और बात को सोच समझकर मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है तो मेरे हाथों में तेरा श्याम और सफेद है, और क्या तुझे वापिस जाने की उम्मीद है? सीता जी की आशा को दूर जीना, और वो भी तेरी तरफ से तेरे हाथ धो चुके और तुझे सदा के लिए खो चुके और निसंदेह और तुम काल के मेहमान हो चुके। जिनकी महिमा के तो भांडों के भांडी गीत गा रहा है, और एक 2.5 फुट चौड़ा वो बार बार बुला रहा है। उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पठान तो वनवासी रामचंद्र और लक्ष्मण। दूसरा साथी कौन? सुग्रीव। सुग्रीव बुद्धि का दुश्मन, सुग्रीव जो आता अपनी शक्ति के वास्ते जंगलों में खाक
नारी से अपनी स्त्री क्यों ना छुड़ा ली? कई की ईंट, कई का गोरा, भानुमती से कुर्बान गोरा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठा किए और रावण से मुकाबला करने के मनसूबे बन दिए। अरे मंदबुद्धि, मैंने लंका का एक भी कुत्ता छोड़ दिया तो भागने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। सच है, जब किसी मनुष्य की पूरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यद्यपि विषय पुरुष और उपदेश का विशेष बैर है, उसको इस बात की पहचान नहीं रहती कि अपना है या पराया। अब मालूम हुआ कि यहाँ तो बसते सब कुत्ते हैं। कौन समझाए, किसे समझाए? मगर याद रख, तू रोएगा, पछताएगा और यह समय तेरे हाथ नहीं आएगा। तेरा यह फजूल ख्याल है कि मेघनाथ मुझे पकड़ कर लाया है। भला बेचारे मेघनाथ की कहाँ ताकत है? चाहता तो इन जंजीरों को कहीं तोड़ देता और तेरे इस वीर को कहीं मरोड़ देता, किंतु मैं स्वयं चाहता कि तेरे दर्शन पाऊं। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी तू चला रहा है जो मेरी इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत मत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है या भी, जमाना उल्टा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खूब किसका दिखा रहा है? मैं वो भला हूँ जिसके भैंसे पाताल भी खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद यह देख लेंगे तू इतना क्यों तिलमिला रहा है। कल जो खाता था खो, आज उसको ही खा रहा है। उतना तू चेक कर रहा है। अरे बेहुदे, अपने ही हाथों से तू मौत का रास्ता बना रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र पिछो में गवा रहा है, यह है ताजो मुझको की बेखुदा कहकर मुझको बुला रहा है। जब तक उठाया मैंने खंजर, तब तक तू जमीन आसमान सर पे उठा रहा है और अपने ही हाथों से अपने ही कातिल को मौत का रास्ता बुला रहा है। चंद दिन में होगी चर्चा, बादल भी नजदीक आ रहा है। कहे कि दुनिया देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे ना बकवास रे, रावण जितनी बेहुदा तकलीफ मैंने हर जंग के लिए खूने जिगर किया, तेरे करे बुजुर्गों का लिहाज किया। अब तुझे ये तलवार ही सदा के लिए खामोश करवाएगी। रुकिए महाराज, ये काम करना आपकी शान के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ की शान है? आप जरा धीरज कीजिए।
भविष्य तो तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। महाराज, यह अपने मालिक का संदेश लाया है। यह झूठ है। इसका वध करना शान के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं भविष्य, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। महाराज, बानरों को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है। इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। ठीक है भविष्य, ऐसा ही होगा। सिपाहियों, इस बानर की पूंछ को अभी आग लगा दी जाए। जा बानू, बानू जा ओए, चली जा ले बानू, जा तू बस बानू मसाल दे। सिपाहियों, जा ओए, पर बोल श्रीपति रामचंद्र की जय संतान, जय संतान, जय संतान। पकड़ो उस बानर को। हेलो, कृपया करके शांति बना रखे, बैठ जाए नीचे, बैठ जाए। लंका दहन हो रहा है, सोने की लंका जलाई जा रही है। कृपया करके जो भी सड़क के किनारे खड़े हैं बैठ जाए नीचे। जोर का जयकारा बोलेंगे सभी। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त। रामलीला का ब्लॉग ज़्यादातर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।